हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हम सभी देख रहे थे संख्या प्रणाली का एक चैप्टर, शेषफल ज्ञात करना। तो शेषफल ज्ञात करने में एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसको अपने को हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्या होता है भाज्य, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये मैंने आपको समझाया है, आप मेरे ब्लॉगिंग पेज में जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन क्या होता है, शेषफल। भाज्य मतलब जिसको भाग दिया जाता है, वह संख्या जिसको आप भाग देते हैं, और भाजक जिससे भाग दिया जाता है ना। और भागफल जो उत्तर प्राप्त होता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, शेषफल। तो इस यहाँ पर देखिए, आप भाजक क्या है, यहाँ पर 121 है जिससे आप भाग दे रहे हैं। भागफल दिया हुआ नहीं है तो उसको x मान लिए। शेषफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 25 शेषफल दिया है। तो वह संख्या कितना हो जाएगा, वो जो संख्या है वो संख्या मिला आपको 121 धन x प्लस 25। इसी संख्या का बात हो रहा है। इसी संख्या को आप 11 से विभाजित करें तो कितना बचेगा, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आप इसको 11 से भाग दे दीजिए। 121 को 11 से करेंगे तो 11 बार जाएगा, कट जाएगा। इधर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और इधर 11 दूना कितना हो गया, 22। इधर कितना बचा शेषफल, 3। इस प्रकार 11 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न जो है ऐसे बनता है ना। यदि मान लिया जाए, इसी उदाहरण में आपको समझना है, यदि मान लिया जाए यहां पर तो 11 11 पूरा कट गया, लेकिन मान लिया जाए इधर भी शेषफल बचता, है ना। इधर भी यदि शेषफल बचता, मान लीजिए 2 शेषफल बचता, तो 2 और 3 आपस में जुड़ जाता, और कितना शेषफल बचता, यहाँ पर 5 शेषफल बचता। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। शेषफल आपस में क्या होता है, जुड़ता है। यदि प्लस है तो जुड़ेगा, गुणा है तो गुणा होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। तो इसलिए शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। और एक ठो प्रश्न जो है हल करके देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आसानी के साथ बन जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत इधर से उधर तो घुमाएगा ही प्रश्न को। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है ना। उसी संख्या के वर्ग को, है ना, जो संख्या आपको मिलेगा उसका वर्ग कर देना है, और 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, पहले वाले में वर्ग नहीं था, यहाँ पर क्या है, वर्ग है। तो सबसे पहले वो संख्या आपको निकालना है। तो संख्या कैसे निकालते हैं, भाजक, भाजक यहाँ पर कितना है, 6 है। भागफल नहीं पता है तो x मान लिए, और शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, ठीक है। तो वो संख्या आपको निकल गया, वो संख्या ज्ञात हो गया। इस संख्या का क्या करना है, आपको वर्ग करना है। तो सिंपल सी बात है, इस संख्या को आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाले फॉर्मूला में इसको हल कर दीजिए, है ना। तो a का स्क्वायर मतलब 36x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 छक 12, 12 तिया 36x, ये मिलेगा आपको। इस संख्या को आपको फिर से आपको 6 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये 6 से ये भी जाएगा, ये भी 6 से जाएगा, ये भी 6 से जाएगा। तो ये तो पूरा कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 कम 6 कितना बचा, 3। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से है, हल उसी तरीके से होगा। किसी संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, ठीक है। 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें दो
क्वेश्चन को ये एक साथ मिला के एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम तो वो संख्या निकालते हैं जो 13 से विभक्त करने पर कितना बचता है ना। वो जो संख्या है मान लेते हैं 13 क्या है यहाँ पर भाजक है, भागफल आपको नहीं पता तो x मान लीजिए, और यहाँ पर एक शेषफल हो गया। ठीक है, ये पहले लाइन का इस तरीके से बनेगा कि आप 13 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, तो वो संख्या 13 x धन 1 है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि भागफल को, भागफल मतलब भागफल क्या माने आप, x माने ना, यदि भागफल को आप 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, मतलब ये वाला मान आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो भागफल बराबर है ना, तो 5 से भागफल को भाग दे रहे हैं, 5 से आप भाग दे रहे हैं, तो इससे जो भागफल आएगा वो मान लेते हैं वो y है। ठीक है, और ये कितना निकल रहा है इसमें 3। ठीक है, तो ये भागफल का मान यहाँ पर आ गया 5y धन 3। इसको पहले वाले में रख दीजिए। पहले वाले में यदि मैं इसको रख दूं तो 13 के साथ 5y धन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसको आप करिए, 13 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 65y, और 13 तिया यहाँ पर कितना हो गया 39, और यहाँ पर 1। तो एक संख्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए 65y प्लस 39 एक कितना हो गया यहाँ पर 40, एक संख्या मिला। अब ये जो संख्या मिल रहा है यदि इसी संख्या को 65 से भाग दें, इसी संख्या को आपको 65 से भाग देना है, तो ये तो कट गया। अब 40 को 65 से भाग नहीं दे सकते, मतलब बच कितना रहा है 40 बच रहा है ना, 40 भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो शेषफल कुल मिला के कितना हो रहा है 40, तो इसका उत्तर कितना होगा 40 इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस टाइप का जो प्रश्न है वो बनता है। शेषफल जुड़ता है ये भी ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई संख्या आया 23x धन कितना है यहाँ पर 6 है। ठीक है, और इस संख्या को मेरे को 4 से भाग देना है और शेषफल मेरे को निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 4 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, यहाँ पर कितना बच रहा है यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एकम 4, बच कितना रहा है यहाँ पर 2। तो शेषफल कितना आएगा, दोनों को जोड़ो, ये वाला शेषफल और ये वाला शेषफल, 3 2 कितना हो गया यहाँ पर 5। अब देखो 3 2 5 हो रहा है, तो फिर से वो 4 से भाग जाएगा ना, तो 5 को यदि आप 4 से भाग देंगे तो बचेगा कितना 1, तो इसका उत्तर कितना होगा 1। ठीक है, याद रखना है यदि वो जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर से भाग देना पड़ेगा उसको, है ना। यदि मान लिया जाए यहाँ पर मान लेते हैं 1 रहता और यहाँ पर 2 रहता, तो 1 और 3, तो शेषफल कितना बचता, 3 को 4 से भाग जाएगा नहीं तो शेषफल कितना बचता 3 बचता। तो ये याद रखना है कि शेषफल जुड़ता भी है और गुणा रूप में है तो गुणा भी होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस तरीके से हल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।